तो क्या है ना कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। तो पता है क्या यार, ज़िंदगी में सब पे भरोसा कर लेना, लेकिन जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना, कोई भी हो, मायके साइड का हो, ससुराल साइड का हो, किसी पे विश्वास मत करना। ख़ास तौर पर पैसों को लेके तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे मतलब यूट्यूब को लेके कि तुम में कभी ये नहीं होता कि तुम यूट्यूब पे इतने टाइम से हो, तुम पैसे नहीं कमाती हो, तो तुम्हें कभी इस चीज़ का पछतावा नहीं हुआ कि तुम पैसे नहीं कमाती हो। तो रियल बताऊँ तो मुझे कुछ टाइम तक तो बिल्कुल इस चीज़ का नहीं हुआ कि हाँ, मुझे यूट्यूब से इनकम आती है या नहीं आती है, क्योंकि मैंने बताया है वीडियो में कि मैं शौकिया तौर पे भी यूट्यूब पे आई थी। कोई मेरा ऐसा पैशन नहीं था यूट्यूब पे आने का। सिर्फ एक दो यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियोस देख के, जैसे कि एक देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा हो गई। मुझे रियल में बताऊँ, जिस टाइम पे मैं उनकी वीडियो देखती थी तो उस चैनल का नाम इंडियन यूट्यूबर करके कुछ था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता था ये देहरादून से हैं। बस मैं उनकी वीडियो देखती थी, मुझे अच्छी लगती थी, तो बस मैं यही चाहती थी कि हाँ, लोग मुझे देखें, बस। इससे ज़्यादा मेरा कोई भी थॉट नहीं था वीडियोस वगैरह डालने के बारे में, या मुझे यूट्यूब पे इनकम करनी है, जो भी कुछ है। तो रियल बताऊँ तो मुझे एक टाइम लगा कि हाँ, यूट्यूब पे अपनी इनकम आती तो शायद आज ये दिन मुझे नहीं देखना होता। तो टाइम है दिव्यम के भी होने से पहले। तो हमारा घर बन रहा था उस टाइम पे, और पहले तो ये घर बनता बनता 2-3 बार बीच में रह गया। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 बार हमने काम स्टार्ट कराया, 2-3 बार ही ये काम रुक गया। लेकिन वो पैसों का इशू नहीं था, वो कुछ और इशू था जिस वजह से रुका था। लेकिन जब हमारा काम रुका, आपको बता भी नहीं सकती मैं। मतलब पूरा ये घर सिर्फ हमारे शिफ्ट होने के लिए हमें कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। यही शायद टाइम था, या नवंबर दिसंबर कुछ करके था। तो हम लोगों के, हाँ, टाइल्स रह गई थी, बाकी सारा काम हो चुका था। किचन भी रुका हुआ था, अधूरा था किचन भी। हाँ, मतलब किचन में तभी इतनी कुछ कुछ मिस्टेक ऐसी है जो मैं नहीं करवा पाई, लेकिन हाँ, ये है कि टाइम पे हो गया सब कुछ। तो इनके एक जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं नाम लूँ उनका। तो उन्होंने इनसे तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास लिए। जब उन लोगों को पता था कि हाँ, हमारा काम चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने इनसे 2 लाख रुपए लिए और बोला कि ये वापस हो जाएँगे। मतलब कुछ ऐसी स्टोरी है कि मैं बता भी नहीं सकती यहाँ यूट्यूब पे, इतना कुछ डिटेल में वीडियो के अंदर अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो पैसे हमारे, मतलब उन्होंने किसी और को दिए, वो वहाँ पे ज़ब्त हो गए। मतलब उन पैसों का पता ही नहीं है भी या नहीं है हमारे पैसे वो। मतलब यही हो गया कि पैसे तो आएँगे नहीं, और वो अभी तक आए भी नहीं हैं, ठीक है? तो हमारा जो काम रुका हुआ था, किचन का और टाइल्स का रुका हुआ था, और बाकी गेट वगैरह तो नहीं, गेट बाद में लगे हैं। हाँ, मतलब इनकी सबकी गई हुई थी, शाई वगैरह क्या बोलते हैं वो सब कुछ, लेकिन किचन और टाइल्स हमारा रह गया था। तो जब वो पैसे हमारे ज़ब्त हो गए, तो हमारी जो सेविंग थी सारी तो हम इस घर में लगा चुके थे। हमारे पास उस टाइम पे मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम बच्चों की फ़ीस भर दें। उस टाइम पे ऐसा कुछ हो गया था, और वही 2 लाख रुपए हमारे पास पड़े थे। और पैसे आप लोग जानते हो, अगर घर और शादी का घर होता है तो भाई जितने आते हैं ना उतने ही कम हैं। आप पूरी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दोगे, वो भी कम है घर में और शादी में, ठीक है? इतना पैसा ये घर खाता है, जिसमें हमारा काम अभी भी बहुत अधूरा पड़ा हुआ है। हमें शिफ्ट होना था अर्जेंटली, क्योंकि आप लोग जानते हो वहाँ पे हमें कितनी प्रॉब्लम थी। तो उसी चक्कर में मेरी, मतलब जब वो पैसे
गप्त हो गए। और मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा आप इतना वो मतलब ये आप इतना विश्वास किसी पे कैसे कर लेते हो? तो भाई इनके रिश्तेदार हैं तो कहाँ सुनेंगे, तो मुझे ही बोल देते हैं उसने जान के नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जान के नहीं किया, वो नहीं किया। यार ऐसे लोगों से ना सावधान ही रहना ठीक है, जो जानते हुए भी कि इनके घर में काम चल रहा है और तुम उनसे ऐसी डिमांड कर रहे हो और ऐसे ऑफ़र रख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो लानत है ऐसे रिश्तेदारों पे, कोई भी हो चाहे, ठीक है? और वो मेहनत का पैसा खा के बैठ जाएँ, वो किसी मतलब इतनी मेहनत का पैसा है ना, हमारी मम्मी दिन-रात एक करके वो पैसा कमाती है। अ, होटल पे काम करना, लोगों के जूठे बर्तन धोना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं वीडियो में खुल के बता रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया बर्दाश्त करते। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि कोरोना के बाद की बात है ये। और उस टाइम पे काम इतना चल नहीं रहा था क्योंकि हमारा है खाने-पीने से रिलेटेड काम। होटल का काम है तो लोग बाग इतना ज़्यादा मतलब बाहर खाने के लिए जल्दी से मतलब तैयार भी नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से मतलब घर का खर्च चलने लगा था, बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही थी। और उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, यूट्यूब पे पैसा अगर जो मैं जैसे काम कर रही तो आता तो ठीक था। लेकिन कहते हैं ना, एक तरफ कुआँ खुदता है तो एक तरफ खाई खुदती है। नहीं, एक तरफ बचाने वाला होता है तो एक तरफ धक्का देने वाला होता है, ऐसा होता है। हमारे साथ भी ऐसा नहीं है कि कोई बचाने वाला नहीं था, वो भी एक रिश्तेदार ही हैं। और वो भी हमारे, वो तो ख़ैर उनका एहसान है हमारे ऊपर। जब उन्होंने हमारे घर कंप्लीट करा के हमें मतलब हम यहाँ शिफ्ट हो गए। उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इस चीज़ को भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमें बसने से पहले ही उजाड़ दिया था, उनका भी बहुत बड़ी बात है। मैं सच्ची बताऊँ ना तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी लाइफ़ के ऐसे-ऐसे मतलब मैंने एक्सपीरियंस ले लिए छोटी-सी लाइफ़ में कि यहाँ पे अगर बताऊँ ना तो बहुत कुछ हो। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे थे यूट्यूब पे बोल रहे थे तुम ये चैलेंज करो, वो करो, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अगर मुझे कमाना है यूट्यूब पे तो इज़्ज़त से कमाना है, नहीं कमाना तो मैं ऐसे गंद मचा के यूट्यूब पे नहीं खाऊँगी, बस। तो गाइज़ ये आप लोग भी ध्यान रख लेना, अगर आप यूट्यूब पे हो तो किसी पे विश्वास मत करना। यूट्यूब किसी पे भी विश्वास मत करना, चाहे वो कोई भी हो रिलेशन में। पैसा एक ऐसी चीज़ है, अच्छे-अच्छों से रिश्ते बिगाड़ देती है, चाहे वो तुम्हारा अपना हो, चाहे दूर का हो, चाहे कोई भी हो। बस मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। और बाकी